हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2025 में है, तो फ्रेंड्स उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से फ्रेंड्स तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। मतलब मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है, तो ये किस तरह का पुरा स्थल है? तो पहला है कि पुरा पाषाणिक, पहला वाला ऑप्शन में है कि पुरा पाषाणिक, तथा सेकंड है कि नवपाषाणिक, थर्ड वाला है कि महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक, फोर्थ वाला है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थित भीमबेटका पुरा स्थल है, तो ये जो है पुरा स्थल जो है, तो ये पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, इसमें अभिलेख दिया गया है, तो इनमें जो है ए और बी पर विचार करना है तथा उसका सही उत्तर देना है। ये पांडुलिपियाँ हैं, इन अभिलेखों पर जो है विचार करना है तथा इसका जो है तो सही उत्तर जो है आपको देना है। तो पहला है कि पांडुलिपियाँ जो है तो प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी पांडुलिपियाँ जो है तो ये लिखी जाती थी, पांडुलिपियाँ जो है तो ये ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। उसके बाद में है कि पत्थर अभिलेख जो है तो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें देखिएगा कौन सा जो है तो ये कौन सा कथन सही है, यही पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो पहला है ए और बी दोनों सही है, सेकंड है ए गलत है किंतु बी सही है, उसके बाद थर्ड है कि ए और बी दोनों गलत है, तथा फोर्थ वाला है कि ए सही है किंतु बी गलत है। तो देखिएगा कि पांडुलिपियाँ जो है तो ये अभिलेखों पर तैयार की जाती थी। मतलब तो पांडुलिपियाँ जो है तो ये ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जी हाँ, पांडुलिपियाँ जो है तो ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर जो है तो ये विशेष तरीके से लिखी जाती थी। तो सही ये जो है ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिएगा कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और बी जो है दोनों सही है। अब अगला देखिएगा कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप किसी ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प का चुनाव कीजिए, या सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है कि आप किसी ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो पहला है कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद में है कि यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। 3 वाला है कि यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। या 4th वाला है कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार जो है तो इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता था। तो इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो हम जो है ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान की जो है यानी प्रेजेंट टाइम की जो है तो ये अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए जो है हम ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछेंगे। तो इसका जो है सबसे सटीक उत्तर जो होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो इसका सबसे सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखिएगा कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी सन 2012 को जो है तो जो है निम्नलिखित में से किस तरह से लिखा जा सकता है। तो पहला है AD 2012, AP 2012, BC 2012 या EC 2012।
तो 2012 को पूछा गया है कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 2012 को जो है तो AD 2012 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी AD 2012। अब अगला देखिएगा कि कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा जो है तो ये क्या है। तो पहला है कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, यानी कॉमन एरा जो है तो ये आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। या सेकंड है कि हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, यानी हिंदू एरा और मुस्लिम एरा के मिश्रण से जो विकसित होता है तो वो जो है नया एरा, यानी कॉमन एरा जो होगा तो हिंदू एरा और मुस्लिम एरा के मिश्रण से जो विकसित एरा बनता है तो वो कॉमन एरा होगा। या थर्ड है कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, यानी जो है तो ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए नया एरा। उसके बाद फोर्थ है कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो कॉमन एरा जो है तो कॉमन एरा होगा कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो कॉमन एरा यही हो जाएगा कि क्रिश्चियन एरा होगा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अगला देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। 19वीं शताब्दी में जो है तो मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। पहला है हिंदू भारत में, दूसरा है मुस्लिम भारत और तीसरा है ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था, यानी इस विभाजन का जो है तो क्या आधार था, किस लिए ये किया गया है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा इन तीनों विभाजनों का करने का उद्देश्य क्या था, क्या आधार था। तो पहला देखिएगा कि यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म जो है तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, पहला वाला है। उसके बाद सेकंड है कि इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। 3 वाला है कि ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के लिए उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। तथा फोर्थ है कि यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो देखिएगा कि इन तीनों जो है कालों को विभाजित करने का आधार क्या था। तो इन तीनों को विभाजित करने का आधार ये था कि इस विचार से ये आधारित था, यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है तो कौन सा कथन है जो कि प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला है वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। उसके बाद वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। अब तीसरा है कि वह हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। तथा फोर्थ है कि कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर और धातु पर उकेरी गई थी। तो इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो है तो वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। तो ये वाला जो है संदर्भ सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।